ये अपन श्रद्धा के ऊपर, क्योंकि गीता के अंदर ये प्रसंग अपना आया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धा के ऊपर ये सारे के सारे जो अपना बुकलेट में जो उद्धरण हैं या ये सिलेक्शंस हैं, सबसे फंडामेंटल चीज़ है श्रद्धा। अभी वर्तमान में माँ श्री अरविंद में श्रद्धा आई नहीं। श्रद्धा आने का अर्थ क्या है? मेरी उनके प्रति श्रद्धा है, ये वाली नहीं। आपको वो चीज़ प्रैक्टिकल लगती है। ये ही करने का काम है। वर्तमान में एक कान से आप सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो। प्रैक्टिकल अभी दूसरी चीज़ें लग रही है। प्रैक्टिकल तो जो उनके नियम हैं संसार के, इसमें मैं कुछ ये कर लूँगा तो मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी। मैं इस तरीके से चलूँगा तो ये, इसके बिना तो कैसे काम चलेगा? इसके बिना तो कैसे होगा? अभी श्रद्धा आई नहीं। जितनी आई है उतना आप जीवन जी रहे हैं। आपको उतनी ही श्रद्धा है। जिन्होंने सारी चीज़ें तोड़ के जो क्रिएट किया उनको वो वाली श्रद्धा आई इसलिए कर पाए। जिसको श्रद्धा नहीं है, वो बातें कितनी भी कर लेगा, बातें से नहीं, वो श्रद्धा आई नहीं इसलिए वो उसको नज़र ही नहीं आता, उसको प्रैक्टिकल नहीं लगती वो बातें। ये श्रद्धा यदि आ जाती है तो इसलिए गीता कह रही है यो यश श्रद्धः स एव स। जो आपकी श्रद्धा है वो ही हो आप। इनके कृष्ण प्रेम के ये आ गई कि हाँ, मेरे को चरणामृत से ठीक हो जाऊँगा तो गैंग्रीन ठीक हो गया, पाँव कटने की तैयारी हो रही थी। ये आपके ऊपर लागू नहीं हो सकता। पर इससे ये समझना चाहिए कि आप जो शरीर मान के बैठे हो, वो उस तरीके का है नहीं। पर ये कहने से चाहे कितने उदाहरण पढ़ लो आप, ये श्रद्धा थोड़ी आती है कि नरसिंह जी की हुंडी है, वो स्वीकार कर ली गई। ये समझ में थोड़ी आती है, बातें कर लो चाहे, भले आप आध्यात्मिक जीवन अपना लेते हो, तो भी ये वाली बात तो होती नहीं। तो भी ये तो भीतर से आए, आए, नहीं आए, नहीं आए। बातें करने की बात नहीं है, इसलिए शास्त्रार्थ में हमारे ऋषि जो याज्ञवल्क्य वगैरह जो ये एक बड़ा सुंदर प्रसंग है इसमें, वो ये चर्चा नहीं करते थे जैसे इस तरीके से आजकल करते हैं। जो इंटेलेक्चुअल जो ये करते हैं डिबेट कि आप क्या जानते हो? ये नहीं, वो एक-दूसरे से आप क्या हो? क्योंकि आप वही हो जो आपकी श्रद्धा है। तो जगत का आप वही बना सकते हो जो आपकी श्रद्धा है। कोई ईंट, पत्थर इससे कोई जगत का निर्माण नहीं होता या कोई सेनाओं से जगत का निर्माण नहीं होता। युद्ध जीते जाते हैं किस चीज़ से? क्रांतियाँ आती है किस चीज़ से? भीतर ये श्रद्धा आ गई और कोई शारीरिक शक्ति से जाता है क्या वो? गुरु गोविंद सिंह के पास ये जितने कुछ कुछ लोग थे, शारीरिक बल था क्या उनसे उनके पास? एक-एक जने से कि मैं इतने जने से ये इस इतने लाख लोग या इतने हज़ार लोग हैं उनको लड़ाऊँ। छोटी-सी सेना जो सारों को खत्म कर देती थी। किस आधार पे? शारीरिक शक्ति के आधार पे, कुछ नहीं। मुगलों की सेना कमज़ोर थी। शारीरिक शक्ति तो शारीरिक बल तो उनके पास, पर भीतर से ये वाला जो तेज है आपका, जो स्वभाव की शक्ति है, जो सुबह 4 चीज़ें मैं बता रहा था, ये आती है और ये काम करवाती है आपसे। नहीं बैठे-बैठे पता नहीं क्या होगा। ये कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, ये श्रद्धा नहीं आती, आती ही नहीं। तो आप पढ़ लोगे, आप कोशिश भी करोगे सारी चीज़, भीतर श्रद्धा है ही नहीं। तो इसलिए वो कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हमको क्यों नहीं मिल रहा? हम टटोल रहे हैं आज भी, द्वंद के अंदर हैं, पता नहीं क्या करें? वर्तमान ढांचे को ही थोड़ा-सा और जचा लें, इसमें थोड़ी-सी माँ की रिमेम्बरेंस भी कर लूँ, थोड़ा-सा ये भी कर लूँ, थोड़ा-सा ये भी कर लूँ। श्रद्धा अभी आई ही नहीं कि अब उछाल के दे दूँ। ये श्रद्धा की वर्किंग है। श्रद्धा की वर्किंग, आप वो ही हो जो आपकी श्रद्धा है। अभी श्रद्धा दूसरी चीज़ों में, तो आप कोशिश कर रहे हो अभी इसके अंदर इसी फ्रेमवर्क में थोड़ा-सा माँ को भी समाहित कर लूँ, डेकोरेट कर लूँ मैं। जो मैं सुबह कह रहा था इसी ट्रेन के डब्बे को थोड़ा डेकोरेट कर लूँ, जा तो जिस भी गंतव्य पे रही है, डेकोरेट कर लेता हूँ मैं इससे। अरे यार, तू फंडामेंटली ये प्रश्न कर कि ये डब्बा वहाँ लेके भी जा रहा है या नहीं जा रहा? तो भले इससे कूदने से तेरे हाथ-पाँव थोड़े-से इधर-उधर चोट-फेंट आ सकती है, पर यहाँ तो निश्चित है ये जहाँ लेके जा रही है वहाँ तो। तो इससे तो कूद। सच्ची श्रद्धा अंधी नहीं होती, अंधी थोड़ी है। आप जिसको क्लैरिटी कहते हो और जीवन भर आपका पूरा जीवन निकल जाता है, वो है अंधापन। मैंने बड़े सोच समझ के किया, मैंने बड़ी सोच के डीलिंग करी, मैंने ये किया, वो किया। हाँ, व्याख्या करने वाला मन अंतर्दर्शन के विषय में आंशिक असत्यों के जाल को बुन सकता है।
ये वाली बातें जब आप साधना में होते हो, ये सारी बातें तो तब प्रासंगिक हैं और तब समझ में आती है। उससे पहले तो आप क्योंकि पदार्पण नहीं करते, तो जाल घात तो पूरा बुना हुआ है ही। तो दूसरी प्रक्रिया की तो बात ही नहीं है ना अभी। दूसरी प्रक्रिया तो तब हो जब इससे अलग होके मैं कुछ और दूसरी भी देख पाऊँ। साक्षी भाव करने के लिए पहले मैं उससे डिसएंटेंगल होके थोड़ा दूर तो खड़ा हूँ। जब मैं उसी के अंदर पानी के अंदर गोता ही लगाए हुए हूँ, तो मैं अब उसकी दूर खड़ा होके मैं दूर से देख रहा हूँ, तो दूर कहाँ, मैं तो उसके अंदर हूँ। वैसे ही जैसे वही मन इंद्रिय अनुभव की किसी सूचना पर मिथ्या जाल बुन सकता है, जैसे कि किसी खंबे को एक आदमी समझ सकता है। तो आप इस जगत को समझ बैठे बस इसमें कुछ है, ये जगत कुछ है, इसमें से आप कुछ कर लोगे। बाद में ये नहीं रहता। अब ये कैसे होता होगा? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये आप खुद एक बार इसको ही विजुअलाइज़ करने की कोशिश करो। अगर आप इसी तरीके से चलते रहे, तो आपको कहाँ तक लेके जा सकती है आपकी वर्तमान सोच है, समझ है, इंटेलिजेंस है। ये तो कहीं नहीं लेके जा सकती अगर डिसाइसिव कोई चेंज आप में नहीं आया तो। मतलब आपका वर्तमान जो ढाँचा है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, उसको निगल जाएगा। कितनी आप पढ़ो, कितना भी अध्ययन करो, कितना भी कुछ भी करो, उससे क्या होगा? कुछ नहीं। बहुत-बहुत लोग हैं जो आपसे ज़्यादा अध्ययन करते हैं। बहुत-बहुत लोग हैं जो आप जो सोच रहे हो उससे ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, सीरियस भी हैं। इनफैक्ट समय-समय पे जाके रिट्रीट में भी जाते हैं। वहाँ जाते हैं वो। आप तो अपने उस दायरे को छोड़ते ही नहीं, फिर भी उससे कुछ हो जाता है ना? नहीं। डेकोरेशन या कलरिंग कुछ अगर वो ही करना है तो एक अलग बात है देखो। अगर आप यही कहो कि नहीं, नहीं आप गलत कह रहे हो, इससे ये फ़र्क आ जाता है, इससे हाँ, अगर कलरिंग की बात कर रहे हो, तो भई आपको जो पसंद है वो तो अब आजकल तो और खूब रंग मिलते हैं, जितना जो पसंद है। पहले तो टेक्नोलॉजी मोबाइल वगैरह की नहीं थी, अब तो देख सकते हो आप। जो आपको पसंद है उस रंग से रंग सकते हो। मास रियलिटी तो एक्सक्लूसिवनेस की बात करते हैं, अनन्यता। ये भाव यदि हो तो जीवन में कुछ शुरुआत होती है। पहुँच जाओ वो तो बहुत दूर की बात है। एक्सक्लूसिव एकमात्र यही। जब ये हो तो आपको तो इसके आपकी प्रकृति के रंग पता चलते तो तब हैं कि अरे बदमाश है ये। जब मेरे और कोई दूसरा भाव नहीं है तो भी मैं कर पाऊँ तो मुश्किल है। पहले तो कोई इसकी संभावना ही नहीं है। पहले तो शुरुआत ही नहीं होती। स्पोर्ट्स पर्सन है और अगर 100% अपना अपने स्पोर्ट्स के अंदर नहीं दे, तो वो छोटे-छोटे जो ये मुकाम है, यही नहीं प्राप्त कर सकता जगत के। आप एक ऐसी चीज़ में पदार्पण कर रहे हैं जो जो आपको पता ही नहीं। आपने अपने आप को माँ के लिए उछाल के दे दिया। आपकी इंद्रियों ने कभी माँ को देखा नहीं। आपके और दूसरे भाग हैं, उनको पता ही नहीं इस चीज़ का, कि कौन-सी चीज़ आकृष्ट कर रही है। फ़ॉर्मूलेट आपके माइंड के अंदर कोई विचार के रूप में आ जाएगा, कोई पुस्तक के रूप में आ जाएगा, कोई व्यक्ति जो है, उसका व्यक्तित्व आपको काफ़ी बहुत प्रभावित कर सकता है। ये सारे लैंप शेड्स हैं जो स हम कल पढ़ के गए थे, श्रद्धा के। भीतर से कोई चीज़ ऐसी आती है, इनके बावजूद लेके चलती है, इनके कारण नहीं लेके चलती। ये रूप ग्रो करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। पर जब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, डिसाइसिवनेस इसका श्रद्धा, ये अंतरात्मा का साक्ष्य है। यही सुबह पढ़ रहे थे, यही बात श्रद्धा की है। तो योग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इस मार्ग की, जिसके अंदर अब वो साइकिक वगैरह की बात नहीं करते क्योंकि साइकिक चेतना प्रोमिनेंट थोड़ी रहती है। वो धूमिल हो जाती है तभी तो अंधकार के काल आते हैं। अगर वो ही प्रोमिनेंट हो तो फिर बाद में श्रद्धा की आवश्यकता ही नहीं है। अगर इतनी क्लैरिटी उसके अंदर हो और साइकिक चेतना आपके अफ्रंट हो या एटलीस्ट कम से कम आपको एक्सेसिबल हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहती। व्यक्ति कहता है यार पुस्तक के ऊपर मन नहीं करता मेरा तो, पुस्तक उठाने का ही मन नहीं करता। ऐसे काल आते हैं, ठीक कहता है। क्या करूँ कुछ हाथ को हाथ नहीं नज़र आता। पता है पर पता नहीं क्या होता है। ठीक कह रहा हो। पर ख़ैर ठीक करने से वो तो ये मार्ग का व्यक्ति की मैं कह रहा हूँ, दूसरा जो तामसिक व्यक्ति है उसकी नहीं कह रहा मैं। ये काल हैं, उसमें अगर साइकिक प्रोमिनेंस में हो तब तो श्रद्धा की आवश्यकता क्या? फिर तो चल रहे हो आप एकदम सूर्य के प्रकाश के अंदर चल रहे हो, सूर्यालोकी पथ जैसे वो कहते हैं। इसमें श्रद्धा की तो इसलिए श्योरेस्ट गाइड इन डार्केस्ट डेज़। ये मैं इसमें कुछ अंतर इसलिए कर रहा हूँ, ये कुछ क्लैरिटी आए, पर देखो मार्ग के पदार्पण करने का इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि ये पहले ही आप सोचो और माइंड से ये कर पाओ, ये न ऐसे नहीं हो सकता।
सेंट पॉल ने श्रद्धा को अदृष्ट चीजों का प्रमाण, साक्ष्य, आपकी अंतरात्मा ने कोई चीज देख ली, मन प्राण शरीर ने देखी नहीं अभी, पर भीतर से आगे करने का तो यही है। माँ के दर्शन के लिए व्यक्ति गया, बस मैं तो आ गया, जिंदगी भर ये जो कहेंगे वही करूंगा। न तो ये संभव नहीं है कि उस समय आपकी इंटेलिजेंस ने कोई चीज देख ली होगी, न तो माँ आपसे संवाद कर रही, वो तो सामने बैठे हैं वहां, माँ और श्री अरविंद। ज्यादा समय आपको दिया भी नहीं जा सकता, और पीछे भी है लाइन के अंदर। इतने के अंदर व्यक्ति को ये महसूस हो जाना कि पूरा विश्व आपको वो चीज नहीं दे सकता, वो प्रेम नहीं कर सकता, मतलब कुल मिला के आप घर आ चुके हो। ये है आपका डेस्टिनेशन, आप पहुंच गए। और आजीवन ये जो कहेंगी वो ही करूंगा, हालांकि उसके बाद आपके प्रश्न न उठें या ये सारे, क्योंकि फर्मेंटेशन तो अब शुरू होगा। आपके अंदर जावन दिया गया है, जैसे ये जावन देते हैं दही में और में, यीस्ट डालते हैं ब्रेड के अंदर, तो उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये प्रक्रिया वो आपकी शुरू हो गई साधना की। पर फंडामेंटली आपका तो हो गया काम, आपकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रमाण, महज मानसिक विश्वास नहीं। तो यदि ये आपको अभी जीवन के अंदर ये भटकाव है, तो आपको श्रद्धा है ही नहीं। आपकी श्रद्धा तो उसी जीवन में है जो आप जी रहे हो, नहीं तो आप उछाल के अपने आप को दे सकते थे। ज्यो-ज्यो व्यक्ति क्रमशः अपनी प्रकृति को शुद्ध करता है, त्यों-त्यों ही उसकी श्रद्धा मन की मिथ्या धारणाओं से मुक्त अधिक सुस्पष्ट रूप में चमकेगी। एक कट्टरपंथी या संप्रदायवादी व्यक्ति हर तरीके की मूर्खतापूर्ण चीजों में विश्वास करता है, तो यह उसकी श्रद्धा नहीं है जो गलती करती है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जो ये कट्टरपंथी है, रेडिकल्स हैं ये, जो जो अपने सीने के, अब सोचो कैसी उसके अंदर वो चीज चाहिए कि आप बम बांध रहे हो अपने ऊपर और ये फिर बाद में कर रहे हो। और ये उनको है कि साहब मैं, मेरे को तो 72 हूरें मिलेंगी इसके अंदर। हम में तो है ही नहीं उस तरीके की। यहाँ तो हमारा ज्यादा से ज्यादा धार्मिक व्यक्ति भी ये काम तो नहीं करता। वो कर रहे हैं, तो ये रेडिकलिज्म है। क्या इसको हम इसको किस तरीके से लें? आप देखो तो सही उसकी क्या मानसिकता होती है। वो प्लेन उड़ाता है और उसको पता है कि मेरे को यहाँ इसमें देना है, इसमें, इस बिल्डिंग के अंदर। वो सोच समझ के जा रहा है वो। और उसमें बीच में व्यवधान आता है उसके एग्जीक्यूशन में, तो उसको तकलीफ होती है, अरे मैं ये कर नहीं पा रहा। और यदि कर पाया तो वो बहुत खुश होता है। बाद में बताने के लिए तो रहता ही नहीं खैर उस चीज को, बड़ा प्रसन्न होता है उसमें। तो फिर वो क्या कर रहा है भाई? आप किसी कॉज के लिए आप तो इतना दे ही नहीं पा रहे। माँ की बातें कर रहे हो, पर हमसे ज्यादा तो ये जो जो ह्यूमन बॉम्बर्स हैं या ये हैं, ये ज्यादा ठीक है, यूं तो देखा जाए। एक कट्टरपंथी या संप्रदायवादी व्यक्ति हर तरीके की मूर्खतापूर्ण चीजों में विश्वास करता है, तो यह उसकी श्रद्धा नहीं है जो गलती करती है। ध्यान रहे, मैं सच्ची श्रद्धा की बात कर रही हूँ। अभी तो उसका अपूर्ण रूप से विकसित मन है, उसको सेंस ही नहीं है। समस्या फॉर्मुलेशन के अंदर आ रही है, इसीलिए उसका फॉर्मुलेशन अपूर्ण हो या कुछ भी हो, वोट काउंट कर रहे हैं उस उनके, हिंदुओं के नहीं। कोरोना के अंदर वो एक जना टीवी के ऊपर आके ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है अल्लाह का दिया हुआ है ये। यहाँ वाले सारे बिखर गए। मनुष्य जाति किस स्तर के ऊपर थी, साल भर तक और कोई टीवी चैनल और कोई बात नहीं कर रहा और कोई एनालिसिस नहीं कर रहा। एक छोटी सी कोई चीज है, खाली उस पे लट्टू हो रही है। सारी आध्यात्मिकता चली गई, सारा कॉमन सेंस चला गया, अपना आश्रम तक भी बंद हो गया। उसमें चाहे माँ का शताब्दी हो, आगमन की, कुछ भी हो, ये हम हैं। आप बातें कर रहे हो साइकी की, श्रद्धा की और की। हमारा कॉमन बैकग्राउंड मनुष्य जाति का ये है। देखो तो सही आप, हमने कैसे रिएक्ट किया। मनुष्य जाति एक पूरी जाति के रूप में एक छोटी सी चीज, और जो जितना सीरियसली जिसने लिया या जितना जाके उन डॉक्टरों के पास गया, पहली वेव के अंदर तो मतलब क्रिमिनल के जैसे देखते थे आपको। ये तो आपने देखा है कि अरे उसको लेके जा रहे थे उस मोहल्ले के अंदर, उसको क्वारंटाइन किया, अरे उसके परिवार में घर वालों ने उसको नहीं देखा। लोगों को इतनी शर्मिंदगी हुई, उन्होंने कई ने तो आत्महत्या कर ली। कुछ जो छूट के भाग गए, उसको वो गाड़ी लेने आई थी उधर से, वो छूट के भाग गया, मिला नहीं, वो बच गया। और जो उनके चंगुल में आ गया, वो दोबारा आया नहीं। दूसरी वेव में वही मनुष्य जाति कहती है, ना ना हॉस्पिटलों की तरफ मत भागना। पहले वाले में कह रहे हैं ना ना ये नहीं।
तो अब देखो आपने तो ये चीज़ें देख ली, इंटेलिजेंस हमारी क्या है, देखो तो सही है आप। आप बात कर रहे हो दिव्य जीवन की, इसकी, उसकी, तुरंत की वर्तमान आपकी स्टैंडिंग तो सँभालो, हम कहाँ खड़े हैं? हम ही तो थे जिन्होंने ये रिएक्ट किया है पूरे विश्व में, और कोई हमसे अलग जाति थोड़ी थी वो। मैं तो अलग था और उन्होंने ऐसे किया, ये कुछ नहीं। हमारे ही लोग थे जो वो कर रहे थे वो। और एक जाति जिसको आप रेडिकल कह रहे हो, कभी उसने तो कहा गर्दन काट दूँगा अगर मेरे खिलाफ ऐसी कोई बात करी तो। यहाँ हमने अगर जमात के अंदर ये काम किया, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, चाहे पूरी मीडिया उनको थू-थू कर रही है। इन्होंने कोरोना फैलाया, उन्होंने ये। उनको तो ये पता चल गया थूक से फैलता है, तो सब जगह थूकना शुरू कर दिया। तो समस्या उनकी ये कह रहे हैं उसमें नहीं है, फ़ॉर्मूलेशन में है, माइंड में है। ये उनकी बात नहीं चल रही, मनुष्य जाति किस तरीके से चीज़ों को लेती है उसकी चल रही है। ये नहीं कह रहे कि ये कोई उस पर्टिकुलर उन लोगों की, ये तो मनुष्य जाति की बात है। अपूर्ण रूप से विकसित मन है, जो सूचना की मिथ्या व्याख्या करता है। बस मैं तो यही चल पड़ूँ। हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ लोग ऐसी मूर्खता की बातें करते हैं, मिथ्या व्याख्या क्या करते हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा करना शुरू कर दो, ये तो डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है। उन लोगों की ये बात समझ में आई तो उन्होंने कहा कि च अपने तो जिहाद हर स्तर के ऊपर करना शुरू करो। आईएएस वगैरह है, वहाँ उनको बिठाना शुरू करो। वो सोच समझ के कर रहे हैं। आप अपने आप को धार्मिक बता रहे हो, आप कह रहे हो हम मंदिरों से जुड़े हैं, हम आध्यात्मिक लोग हैं, ये हैं, वो हैं, पर वर्तमान स्थिति जो है वो उसको देखो तो सही। उन्हीं लोगों ने तो कैसे रिएक्ट किया पूरी मनुष्य जाति ने एक छोटी-सी चीज़ के लिए। कितनी तकलीफ पाई लोगों ने, कितनी भयंकर पीड़ा उस लॉकडाउन के कारण। उन पैरामीटर्स को क्योंकि वो हमारे सुखद नहीं है उसको देखना, इसलिए वो पीड़ाएँ तो ठीक है, वो कोई बात नहीं, लॉकडाउन कर दो। जबकि अभी तक कोई प्रमाण नहीं है और वो फिर आप इसके टीका लगाओ, नहीं लगाओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। अब बाद के अंदर ये जब उछल के आई ये बात कि जिन्होंने लिया है उनकी इस तरीके से नुकसान हो रहा है, ये तो पहले ही दिन से कह रहे हैं भई। इनके पास कोई उसकी केस स्टडी नहीं, कुछ नहीं। खाली एक पॉलिटिकल ये गिमिक एजेंडा उसके अंदर कि हमने सबसे पहले किया, ये करो। आज उसके जो आ रहे हैं तो तीसरा और लगाओ, बूस्टर डोज़ और लगाओ। फिर ये आया, ये पिछले दिनों ये आई कि साहब इनकी मृत्यु इसलिए हो रही है, तो फिर तुरंत एक आपका एसोसिएशन आके सामने ये कहता है, नहीं, 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 ये बातों पे विश्वास न कीजिए। तो लोग फिर शांत। तो आप तो ये किस मनुष्य जाति की बातें कर रहे हो? ये तो भेड़-चाल है, भेड़ हैं ये। आप अलग हो, वो नीचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यही हैं। इसमें साधना की और की बातें अभी तो बहुत दूर हैं। क्लैरिटी ही नहीं है। ऐसे के अंदर श्रद्धा आती है, कुछ कुछ के अंदर। अभी तो आपको जीवन में उसी जीवन में श्रद्धा है, उससे ऊपर उठते ही नहीं। दूर की बात छोड़ो, हमने अपने वहाँ बंद कर दिया। माँ के जो आगमन के 100 वर्ष है, वहाँ तो ही दर्शन नहीं करने दे रहे। पूरे विश्व में राशन बँट रहा है, सारे काम सुचारू चल रहे हैं, अपने तरीके से। हमने दर्शन बंद कर दिए। तो अब हमारी जो जो इसकी परिणाम है या जिसके इससे जो होना है, वो तो हमारे सामने ही है। कितने लोग ये कह रहे हैं उनकी श्रद्धा उस चीज़ में नहीं है कि जी ये तो श्री अरविंद स्वयं होते तो वो यही कहते हैं कि आपको अयोध्या का आश्रम दे देना चाहिए। वो तो श्री अरविंद की वाणी है, वो कल को लाइफ डिवाइन नहीं लिख दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कि अगर श्री अरविंद ऐसे होते, कितने मेरे पास तो रेस्पॉन्सेज़ इस तरीके के हैं। उनके जीवन में उनकी श्रद्धा किस चीज़ के ऊपर है देख लो। वो अपने स्तर के ऊपर सारी चीज़ उतार लाते हैं। एक मैं स्तर बता रहा हूँ आपको। इसमें अगर आप अपनी तुरंत की इमीडिएट स्टैंडिंग ग्राउंड को सँभालेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको काम मूलभूत रूप से करना पड़ेगा। इसमें खाली मैं एक छोटा-सा सूत्र पकड़ लूँ, मैं थोड़ा-सा ये कर लूँ, थोड़ा-सा ये कर लूँ। अरे भई जीवन है आपका, कर सकते हो ये परीक्षण पर जीवन आपका ही उसमें दाँव पे लगा हुआ है। तो जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, जो आप महाशरीर में बता रहे हैं, उसके ऊपर करो तो सही अपने आप को। मैं नवाचार कर लेता हूँ, अरे पहले जो उपलब्ध है, पहले उससे भोजन कर, नया भोजन तो बाद में बना लेना। नए के चक्कर के अंदर ना ये मिलेगा, ना वो मिलेगा। पहले तो जो माँ श्री अरविंद ने बताई है, उसके ऊपर विश्वास करो और अपने आप को दो।
हमें तब तक अपने मनों को परिशुद्ध करते रहना होगा। इसलिए ये लोग कहते हैं ये कट्टरपंथी, फिर भी जो कट्टरपंथी नहीं है हम जैसे, जो हम तो बिल्कुल मौकापरस्त लोग हैं, कन्वीनियंस वाले हैं, बात करेंगे राष्ट्रीयता की। हमारे व्यापार में यदि हम पॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम उसकी तरफ आँख बंद कर लेंगे। मौकापरस्त हैं हम, बातें करेंगे माँ की, अब व्यापार में हम करेंगे गबन। हम इसके अंदर अगर उसका राष्ट्रीयता से कोई संबंध है या नहीं है, अब भाई क्या करें? देखो ये चीज़ें तो करनी ही पड़ती हैं। कर लिया आपने आँखें बंद, फिर अगर आपको पलट के कोई दोबारा और प्रश्न कर लेंगे तो फिर आप उसकी और कोई ऐसी दलील दोगे, क्योंकि उत्तर नहीं है ना उस चीज़ का। मैं ये कह रहा हूँ वर्तमान हमारी स्थिति ये है, तो हमें तब तक अपने मनों को परिशुद्ध करते रहना होगा। अभी तो माइंड के स्तर के ऊपर ही क्लैरिटी नहीं है, विचारों का एक-दूसरे से अंतर्विरोध है। तो ऐसे में आपके कोई चीज़ आती है, वो खंडन के अंदर आ जाएगी। इसलिए है ये बातें। तो मनों को परिशुद्ध करते रहना होगा, जब तक कि हमारी श्रद्धा के विषय को हर प्रकार के मूर्खतापूर्ण अंधविश्वासों से ढके बिना वे पकड़ पाएँ। यहाँ जो श्री अरविंद की जो जो ये सारी चर्चा हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं, पर मैं ये पा रहा हूँ इसको भी आप खूब प्रेम से असिमिलेट कर पाते हैं और वो ही चीज़ कर पाते हैं। खूब प्रेम से ये भी असिमिलेट हो जाता है, पाचन शक्ति इतनी बढ़िया है, या तो है ही नहीं कि अंदर जा ही नहीं रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक पर्टिकुलर एटीट्यूड है, हाँ, हमने ये कर लिया, हमने सत्र ऑर्गेनाइज कर लिए। जनरली तो ये जो होते हैं वो उसको सत्र का नाम दे दे, अरे सत्र नहीं, ये तो जीवन है, सत्र कैसे है ये तो जीवन है। इतनी क्लियरली ये बातें चल रही है, इसमें मन को परिशुद्ध करो सबसे पहले। खाली आप इसमें ये कर लो बस, मैंने मेरे को तो कुछ करना नहीं है, मैंने तो ये कह दिया माँ तू कर ले, और इसको हम सोचते हैं हमने समर्पण कर लिया, इसीलिए प्रभावी नहीं हो रहा है। तो पहले तो इसको क्लैरिटी इसके अंदर, बार-बार आप ये देखो, इसलिए गीता बुद्धि योग से शुरू करती है। यहाँ से यज्ञ रूप कर्म करना शुरू कर दो, और जो चीज़ आपको पता है ये गड़बड़ है उसको आज आज ही, उसको ये नहीं जो होना है सो हो जाएगी, मैं तो नहीं करूँगा ये। पहले तो माँ के समक्ष बैठ के या भीतर से ही महसूस करो भी ये वाली चीज़ें हैं, ये छोड़ने की है, हटाओ इसको। ये वाली चीज़ व्यवधान कर रही है। इसमें ये प्रश्न सेकंड करो ही मत कि आपके पास विल पावर है या नहीं है, या क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते। मैं तो नहीं करूँगा इसको कल से। बस आप 2 ऑप्शन छोड़ते क्यों हो अपने पास? 2 छोड़ोगे तो फिर बाद में डिबेट हो सकती है। 2 छोड़ो ही मत, जो होगा सो देखी जाएगी। अरे कभी तो कोई लगाम लगाओगे, कोई दिन तो आएगा, तो वो दिन आज ही क्यों नहीं? और उसके जो परिणाम है उसको वो बाद में क्यों, आज आ जाओ जो होने सो। भई मैं तो आज ही तैयार हूँ, जब ये डिसाइसिवनेस आप में आएगी, तब आप मार्ग तय करेंगे। नहीं तो वर्तमान में तो आपने सब मैच्योर हैं, सब देख चुके। जितनी समझ है उतनी तो आप कोशिश कर ही रहे हो सारे के सारे। नाकाफ़ी निकलती है वो सारी की सारी, तो इसका मतलब कोई बात तो है। अरे भई ये इस निष्कर्ष पे तो आओ, परंतु यदि हम श्रद्धा त्याग देते हैं तो हम नष्ट हो जाएँगे, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान के उच्चतर स्तर का ही तो प्रमाण है। इसलिए जिसमें भौतिक जीवन की भी श्रद्धा खो बैठा, इसमें श्रद्धा है नहीं, तो ऐसा जो है, गीता कहती है गोज़ टू परडिशन। इसमें गीता उन व्यक्तियों के लिए, और उसमें मैं नहीं चाहूँगा कि हम में से कोई सा हो, जो खाली गोल-गोल घूम के, गीता क्या कह रही है चौथे अध्याय के अंदर, द इग्नोरेंट हू हैज़ नॉट फेथ, द सोल ऑफ डाउट गोएथ टू परडिशन। जो डाउट वाले हैं, भई क्या करें, मैंने तो माँ की रिमेम्बरेंस भी है, ये भी है, श्रद्धा है नहीं तेरी अभी, गोएथ टू परडिशन। तो वो जो है विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है, उसको कुछ नहीं प्राप्त होता। नाइदर दिस वर्ल्ड नोर दैट बियॉन्ड, नोर एनी हैप्पीनेस इज़ फॉर द सोल फुल ऑफ डाउट्स। इसमें माँ श्री अरविंद की वाणी है, जहाँ जो आपको लगता है कन्वीनिएंट, आप खुद देख सकते हो कि आपके साथ कैसी बेवकूफ़ी की बातें चलती रहती है। तो ये है ना, अब यहाँ श्री अरविंद ठीक यही वही फेथ वाली बात कर रहे हैं। इन फैक्ट इट इज़ ट्रू दैट विदाउट फेथ नथिंग डिसाइसिव कैन बी अचीव्ड आइदर इन दिस वर्ल्ड और फॉर पोजेशन ऑफ द वर्ल्ड अबव। फेथ मतलब ये नहीं मेरा विश्वास आ गया। अभी आपका विश्वास जगत के जिस रूप में है, वैसा ही आपका जीवन है। आपका फेथ वहाँ पे नहीं है।
फेथ का मतलब जो आपका जीवन अभी वर्तमान में है वो आपका फेथ है, और आगे जो जीवन होने वाला है वो आपके फेथ का परिणाम होगा। आपके पीछे जो फेथ रहा वो आपको यहाँ तक लेके आया है, और आज जो आपका फेथ है वो आपको आगे लेके जाएगा। आप वही हो जो आपका फेथ है। यो यश श्रद्धेय स एव स। बस ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल बात है। वैसे ही जैसे यज्ञ का विधान है, तप का विधान है, वैसे ही सबसे फंडामेंटल चीज ये है। ये साइकिक ने, आपकी अंतरात्मा ने कोई चीज देख ली, देख तो ली, पर बताए कैसे इन भागों को? इनके लिए इम्प्रेस अपॉन करने के लिए बच्चे को आपने पूरा देख लिया, खूब अच्छे से समझ गए। बच्चे को बताओ कैसे, तो उसको कहे तू तो बेटा कोई खास बात नहीं है, यहाँ ये थोड़ा सा लिख ले, अभी एक काम कर, यहाँ तू बस इसमें दाखिला ले ले, इसमें ये कर ले, इसमें ये कर ले। तो आप धीरे धीरे मन को कहते हो बस तू तो बस ये कर ले। मन को पता थोड़ी है। फेथ डीप डाउन उसने सारी चीज का साक्षात्कार कर लिया। तो ये आप इसको, इसका विचार करो। इसको आप परपिचुएट मत करो कि इसको सुन के चले गए और वैसी उसी ढर्रे के अंदर फिर से जाके आपने आपके तय कर रखे हैं। रोज के आपने एजेंडास तय कर रखे हैं, बस ये भी मैंने एक टाइम मैंने ये भी कर लिया। इसमें थोड़ी-सी ये आइसक्रीम के ऊपर ये स्प्रिंकलिंग माँ की भी हो जाती है। कितने क साल ये करना चाहते हो? ये प्रश्न तो करो यार कोई दिन बैठ के तो। कभी तो अंत करोगे इसका। और यही करना चाहते हो तो खैर कोई खास बात नहीं है। भई ये तो उपलब्ध है ही, अपने को कौन-सा इसमें वज़न लगता है। पर तकलीफ क्योंकि प्रेम है, इसलिए ये अरे यार ये ऐसे ही थोड़ी चला जाना चाहिए। हमको सारों को एक पूरा एक सशक्त आर्मी, जो माँ श्री अरविंद को आगे ले च उनके कार्य को आगे लेके चले, ऐसा एक एक पूरी आर्मी चाहिए। आप बातें करो, मेरे को थोड़ा-सा ये अरे ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अभी समय युद्ध का है, इसमें खड़े हो। आपकी कितनी शक्ति सामर्थ्य है इससे कोई कीमत नहीं है। आप कितना दे देते हो उसकी कीमत है। तो इसलिए यदि हम श्रद्धा त्याग देते हैं, नष्ट हो जाएँगे। अगर जीवन में भी आपकी श्रद्धा चली जाएगी, कितने लोग हैं, खूब व्यापार के अंदर खूब दुकानें हैं, खूब अच्छा बिज़नेस चल रहा है, चेन है उसकी, अलग-अलग शहरों में है। किसी कारण से विश्वास खो बैठता है जीवन के अंदर, बेटा मर गया, या उसकी कोई चेरिश्ड चीज़ है, कोई मतलब ऐसी चीज़ जो कोर तक आपको ये हिला देती है और आपको तेज़ उस आदमी का चेहरा एकदम चेंज हो जाता है। एकदम बदल जाता है जीवन के अंदर, भई क्या करें? और ये चीज़ आपके बाहर रिफ्लेक्ट करती है, चेहरे पे नहीं। आप एक कोई संस्थान चला रहे हैं, उस संस्थान में वीरानगी देख सकते हैं आप। आप उस नर्सरी के अंदर जाते हैं, उसमें पहले पौधों की वैरायटी और सारी थी। लड़का मर गया, बाप सँभाल रहा है, अभी क्या करें अब जो है सो। आप वो उसमें भी रिफ्लेक्ट होती देख, उसमें चार्म नहीं देखेंगे। धीरे-धीरे ये रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी, मतलब जीवन में आपका अब श्रद्धा नहीं रही। धीरे-धीरे रोग आ जाएगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखोगे उस च तो वो ऐसा व्यक्ति है, वो न इस लोक का रहता है, ना उस लोक का। ये तो ख़ैर सामान्य जगत की बात है, इस लोक, उस लोक तो उसके लिए जिसमें कुछ थोड़ा-सा डिसेंट है, कुछ कोई डिसेंट चीज़ जिसके अंदर है, उसकी बात है ये। अदरवाइज़ तो आपको ये तो मिलेगा ही नहीं, उसकी कोई आपको कोई वो है नहीं, अभिप्सा है ही नहीं। तो सामान्य जीवन में भी आप देखते हो कि जीवन में जो जो रस खो बैठता है, एकमात्र बेटा था, अब हम करें क्या अब इसमें? तो फिर दूसरे कोशिश करते हैं यार तुरंत इसको कोई और चीज़ में इंटरेस्ट लगाओ, इसका ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और मानव प्रकृति इस तरीके की, खैर वो अकोमोडेट कर भी लेती है। पर यदि ये दोनों ही भाव आप रख रहे हो, तुरंत पहले तो कॉन्शियस हो इस बारे में। इसमें कोई लाग-लपेट की बात नहीं है, आपके अपने साथ अगर ये बदमाशी चल रही है, तो उसको 1 सेकंड भी प्रश्रय देना आपके ही शत्रु को प्रश्रय देना है। क्यों देना चाहते हो? उसको लात मार के बाहर निकालो। अगर ये टेम्पल भगवान का रखना चाहते हो, तो भगवान का ही रख सकते हो, 2 का तो नहीं रह सकता। इंस्टॉल यदि माँ को करोगे तो माँ ही रहेगी, दूसरी अगर मैं ये भी थोड़ी-सी कर लूँ और माँ भी रह जाए, ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए कितने बरस चाहिए हमको? हम इनफ सारे के सारे इस अवस्था में हैं, हम क्या मानते हैं? अरे आगे तो ये स्टैंड लोगे तब तो आगे संसिद्ध कर सकोगे, तो काम करोगे। अगर ये समझने में बरस निकाल दोगे तो फिर करोगे कब? फिर एक्चुअल क्रिया कब करोगे माँ के लिए?
यह एक ऐसी डोर है जो उच्चतर श्रद्धा, ऐसी आपको ऊपर से डूबता व्यक्ति है, उसको जो भेजा है किसी को कि वहाँ हमने भेजा अभी, रिलीफ भेजिए वह, उसको वहाँ गई है ये और ऊपर से एयरलिफ्ट कर रहे हैं हम, कोई डूब रहा है उसको। ऊपर से ये ऐसी डोरी आपके लिए नीचे डाली जाती है, पर वो डोरी तो डल ही रही है, ये रोज़ चर्चा डोरी से और कम है क्या? आप संपर्क में आ चुके, बताओ माँ श्री अरविंद के संपर्क में आके, उनकी संतान कहलाने क्या वर्दी ऑफ श्री अरबिंदोज़ हेल्प जो वो कह रहे हैं। अगर वो ही कम्फर्ट ज़ोन उसमें चाहे मैं हो और चाहे आप हो, उसमें क्या बात है? मैं अगर वही चीज़ करता हूँ, तो मैं अपने आप को ऐसी क्यों करना चाहिए? जब आपको वो वाली निधियाँ मिलने की सारी तैयार बैठी, लोअर पोटेंसी में क्यों जाना चाहिए? बेवकूफ़ी की बात है। तो ये ऊपर से डोर डाली गई है, डोर नहीं, यहाँ तो माँ पकड़ के लेके जा रही हैं आपको, गोद में ले लेंगी। डोर है जो उच्चतर स्तर से नीचे लटकाई गई है और यदि हम उससे मुँह मोड़ लेते हैं, जो कि हम मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई ऐसा हो। ये प्रश्न पर आप अपने आप से कीजिए और ये मुँह मोड़ लेते हैं, आप में से कोई-सा भी ऐसा नहीं है जो जानबूझ के ऐसा सोचता हो, चलो माँ से मुँह मोड़ते हैं, पर आपकी प्रकृति यही वाला काम करती है, ये कर रही है वो। तो इंट्रोस्पेक्शन उसका करना है। वो जो दलीलें देती है, वो जो मुँह मोड़ने वाली चीज़ें हैं, जो शत्रु आपका ये काम करते हैं, उनका मुँह तोड़ डालो आप तो। उनको जस्टिफाई मत करो। नहीं जी, हम तो ऐसा नहीं करते, नहीं जी, हम तो ऐसे नहीं, हम तो बस ये करते हैं। अरे यार, पर तेरे को वो कहीं लेके नहीं जा रही ना ये चीज़ें। इसमें तो समय आपका जा रहा है और आपको इसी में करना है, तो किसको दिक्कत हो सकती है? आप क्यों किसी को एक्चुअल में व्यक्ति सामने वाले को कह भी नहीं रहा होता। वो तो खुद को ही जस्टिफाई कर रहा होता है कि नहीं, नहीं, मैं तो देखो ऐसे हूँ, नहीं मैं तो मेरी स्थिति में तो कोई क्या कर सकता है? मेरी स्थिति में कोई क्या कर सकता है? आपकी स्थिति में विजय प्राप्त करी जा सकती है, क्योंकि किसी स्थिति में तो कोई होगा ही और आपका रास्ता उसी से निकलेगा। आप जहाँ हो वहीं से तो आपको एयरलिफ्ट डोरी तो वहीं डालेंगे आपके लिए। आप यहाँ बैठे हो, डोरी मैं डाल रहा हूँ आपकी कहीं और, तो आप थोड़ी पकड़ के आओगे उससे। तो आप जहाँ हो, वहीं से तो चलोगे। मेरी स्थिति में क्या हो सकता है? अरे! आपकी स्थिति में आपका परित्राण है। आप जहाँ हो, वहीं से उठोगे और कहीं जाके कैसे उठोगे? तो मुँह मोड़ लेते हैं यदि, और ये बहुत बड़ा यदि है, हम नहीं चाहते ये जीवन ऐसे चला जाए। तो हम जिस स्तर पर हैं, उसी पर संतुष्ट होकर घूमते रहेंगे। और ये संतोष मतलब इस चीज़ में नहीं आएगा कि देखो मैंने माँ का काम कर लिया, संतोष इसमें आएगा, अरे! मैं ईमानदार नहीं हूँ, इनसिंसियर हूँ और भीतर से कोई चीज़ ये कहेगी, हाँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। तो फिर तेरे जानने से आया क्या? मैं जानता हूँ, मैं क्रोधी व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ये हूँ। अरे यार! सामने काम करने का अभी ये है, घर पे आग लग रही है, हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ये हूँ। अभी तू तू जानता है नहीं, बाल्टी उठा, पानी डाल। यही तो अधिकांश तथाकथित बुद्धिजीवी करते हैं। हम सारे इतने खूब अच्छे बुद्धिजीवी हैं। ये तो बुद्धिजीवियों की बात कर रहे हैं हम, क्या हम इस श्रेणी में रखते हैं अपने आप को? हमें श्रद्धा का प्रयोग उन लोगों की भांति करना चाहिए जो जहाज दुर्घटना में लोगों को बचाने के लिए रस्सी का प्रयोग करते हैं। वे एक हल्की रस्सी से जुड़ी रॉकेट दागते हैं और जब जो आप करते हो ना, जैसे रॉकेट दाग के रस्सी उसके पीछे गई और जब वे उस रस्सी को पकड़ लेते हैं तो उसकी सहायता से एक मजबूत रस्सी, एक मोटा तार, उसके सहायता से पहले तो पतली रस्सी, उसके बांध के इधर से फिर बाद में कोई चीज़, जिसके सहारे लोग पार उतरते हैं। ये कुछ कुछ इमेजेस हैं और ये इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी एक्चुअल इमेजेस हैं कि भौतिक तार से तो किसको कितना लोगों को, चाहे 1000 लोगों को आपने बचा लिया होगा। ये तार तो ऐसा है कि आपको खोल ही कुछ और देगा। ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसमें ठिठको मत, इसमें रिज़र्वेशन नहीं, अपने आप को उठाओ और माँ के पास जैसे हो वैसे ही। ये जो आपको दलीलें देते हैं आपके सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, हम नहीं बनना चाहते ये बुद्धिजीवी। हम इम्प्रैक्टिकल बनना चाहते हैं। जगत ऑलरेडी आपको खूब समझा चुका है। वो अगर इससे पिंड छुटा सकोगे तो आपकी रिलीफ होगा आपको। व्यापार ऐसे करना चाहिए, लोगों से ऐसे बात करनी चाहिए, तो काम बनता है, ऐसे थोड़ी कोई काम बनता है। ऐसे ये करने से ही थोड़ी हो जाएगा। अरे!
औरों के लिए होता नहीं होता। तेरे को जब माँ ने अपनी वाणी आपके हृदय में स्थापित कर दी, तेरे लिए तो वो प्रैक्टिकल है। उससे चूक जाता है तो तू तो जीवन के मायने चूक गया। पर जब आप इस चीज को लेके चलते हो, अब आपके जो पड़ाव में ऊपर नीचे अंधकार के काल आते हैं, उसमें श्रद्धा फ्लिंट की जैसे खड़ी रहती है। यहां फिर बाद में श्रद्धा की आवश्यकता है। पहले तो आपको इस मार्ग पे धकेल देती है, भले आपके माइंड को पता हो नहीं हो। माइंड कैसे फॉर्मुलेट कर सकता है उस चीज को? माइंड को तो पता नहीं होता। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कहता है, इस पुस्तक में ये बात कही थी, ये वाली बात तो ठीक है। इस व्यक्ति से मिले थे, हाँ मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला यहाँ इस व्यक्ति के पास, यहाँ गए बड़ी रिलीफ मिली। ये सारे तरीके हो सकते हैं। हालांकि ये सबके साथ होते हैं, पर पदार्पण कोई करे कोई जरूरी नहीं है। कोई गिनती चुन के लोग ही कोई इसके अंदर आते हैं इनसे। बाकी तो वही व्यक्तित्व है। हजार लोग जाते हैं, एक आध कोई निकलता है उसमें से। उन सब में से जब ये अंधकार के काल आते हैं तो श्रद्धा उनको थामे रखने का काम कोई एक आध है जो एक्चुअल में सिंसियर है। इन हजारों लाखों के अंदर से जो गीता कह रही है, ऐसे जो श्रद्धा रख सके वहां जाते हैं, वो मेरे नजदीक आते हैं। वो तत्वतः मेरे को जानते हैं, तत्वतः। तो क्यों ना हम हों उसमें से, जो ये यात्रा पूरी करने की का जज्बा रखते हो, क्यों नहीं? श्रद्धा ऊपर से मिलने वाला अवलंब है। यह उस गुप्त ज्योति की उज्जवल छाया है, जो बुद्धि और इसके ज्ञात तथ्यों से अतीत है। ज्ञात तथ्य हैं। ज्ञात तथ्य ये नहीं कि मेरे को ये ज्ञात तथ्य देखे, ये व्यापार तो करना ही पड़ता है बिना पैसे। ये बातें बातें हैं देखो कि माई करती है, बिना पैसे करते हो क्या आप? मैं ये आप इतने मेहनत करोगे, आपको एक आर्टिकल लिखना है, जैसे श्री अरविंद की इसमें रिकॉर्ड ऑफ योग में एक एक जगह ये है कि अब मैं उस तरीके से नहीं कि मैंने पहले विचार किया फिर बाद में ये किया, वो ओल्ड तरीका वो चला गया। पहले आप डीप डाउन जाते हो, विचार करते हो, उसको नीचे उतार के लाते हो, लिखते हो। ये नहीं, ये प्रक्रियाएं ही चली गई। तो वैसे ही आपको ये है कि यही चीजें तो रोके हुए, जिसको आप अपनी समझ कहते हो, प्रूडेंस कहते हो। तो ये करें, डोंट लेट लेट वर्ल्डली प्रूडेंस विस्पर टू क्लोज टू योर ईयर्स। वर्ल्डली जो प्रूडेंस है ना, ये तो समझदारी है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं, इफ यू विल बी प्रूडेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरू से ही प्रूडेंट रहो। मैं आपको वो कोटेशन सुना देता हूं, क्योंकि आप सारे के सारे यहाँ वही लोग बैठे हो जो एस्पायर करते हैं इस चीज के लिए। तो हमको डेफिनेटली इस चीज का पता होना चाहिए। तो यहाँ देखो ये क्या कह रहे हैं, एक सेकंड दो मेरे को। जिसको आप प्रूडेंस कहते हो, जिसके कारण आपका गला कट कट जाता है, आप किस कारण जो 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 सो कॉल्ड समझदार हैं वो प्रूडेंट अपने आप को कहते कहते हैं। ये कर्मयोगी में से है। ये वैसे तो राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे श्री अरविंद, ए टास्क अनअकम्प्लिश्ड। हमारी भी यही है वैसे तो। तो ये क्या कह रहे हैं, और तो बाकी कह रहे, ये ऊपर जो भी कह रहे हैं आप खुद ये वॉल्यूम 8वां वॉल्यूम कर्मयोगी का 92 93 पेज खोल के देख सकते हो। पर मेरे को तो यहाँ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, टू प्लेस बिफोर हिमसेल्फ ए ग्रेट ऑब्जेक्ट। पहले तो अपने आंखों के सामने एक ग्रेट ऑब्जेक्ट, महान उद्देश्य आंखों के सामने रख लेते हो। जो भी आपने रख रखा होगा वो आपके ऊपर है। ये तो आप टटोलो, आपने क्या ऑब्जेक्ट रख रखा है आपके सामने। अगर नहीं है तब तो खैर आपके लिए प्रासंगिक भी नहीं है। पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने कुछ न कुछ रखा है, इसलिए रोज यहाँ आते हैं। टू प्लेस बिफोर हिमसेल्फ ए ग्रेट ऑब्जेक्ट एंड देन टू श्रिंक इन द नेम ऑफ एक्सपीडियंसी फ्रॉम द एक्सपेंडिचर एंड सेक्रीफाइस कॉल्ड फॉर इन इट्स परस्यूट। और उस ग्रेट ऑब्जेक्ट की परस्यूट के अंदर जो एक्सपेंडिचर और सेक्रीफाइस, जो एक्सपीडियंसी, नेम ऑफ एक्सपीडियंसी की भाई ये तो नहीं, फ्रॉम द एक्सपेंडिचर एंड सेक्रीफाइस कॉल्ड फॉर। अब इसके लिए तो देखो परिवार, अरे यार परिवार छोड़ के, मतलब आप ये कैसी बातें कर रहे हो? परिवार छोड़ना पड़ेगा, ये कौन सा माँ का, ये छोड़ना पड़ेगा, ये क्या है? अरे तो माँ का नाम लेता ही क्यों है फिर? किसने कहा तेरे को? भूल जा उसको।
इज नॉट प्रूडेंस बट इनएप्टीट्यूड। उसको आप जिसको समझदारी कह रहे हो वो प्रूडेंस नहीं है, इनएप्टीट्यूड है। ये गलत बात है। ये शब्द श्री अरविंद के हैं और इनके कोई महत्व हैं। इफ यू बी प्रूडेंट, अगर समझदारी रहना है, बी प्रूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से प्रूडेंट ही रहो, फिर बाद में बातें ही क्यों करते हो ये एस्पिरेशन की ओर की। फिक्स योर ऑब्जेक्ट लो एंड क्रीप टुवर्ड्स इट। रेंगते रहो उसकी तरफ, अपने ऑब्जेक्ट को नीचे उतार लाओ और उसकी तरफ रेंगते रहो। दिव्य जीवन की बात या कोई भी माँ को अपने आप को देने की बात, कि माँ जगदम्बा का यहाँ आविर्भाव हो, ये तो बात करते हो, और जीवन ये तो नहीं चलेगा। बट इफ यू फिक्स योर ऑब्जेक्ट इन द स्काईज, इट विल नॉट डू टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड। धरती पे रेंगते रहो। हम सत्र भी ऑर्गेनाइज करते हैं, हम ये चर्चा भी करते हैं, हम 2 घंटे इसमें देते हैं, हम 15 मिनट इसमें देते हैं। मैंने अपने इस चीज को मिनिमाइज कर दिया। अरे तो तू बंद भी कर देगा तो भी क्या हो जाएगा इससे। मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये कर दिया, यार तू स्प्रिंकलिंग ही तो कर रहा है। तेरे हाथ में जो कलर है उससे कर ले रहा है बस। पर इससे जो उद्देश्य तूने ले रखा उसके लिए क्या चीज जरूरी है ये बात करना। उससे नहीं होगा ये। इट विल नॉट डू टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड एंड बिकॉज योर आईज आर समटाइम्स लिफ्टेड टुवर्ड्स द आइडियल। और कोई टाइम आंखें आपकी उस आइडियल की तरफ उठती हैं। इमेजिन यू आर प्रोग्रेसिंग। और तब इमेजिन करोगे, हाँ हाँ मेरे को तो देखो पता चला है। अरे पता कुछ नहीं चला तेरे को, तेरे अंदर श्रद्धा आई ही नहीं। तू तो खाली उसी दायरे को और कैसे सुखद बना सकता हूं आप समझ जाते हैं। उन्हीं नियमों को और कितना बढ़िया तरीके से, जैसे लड़का यदि दुकान के ऊपर बैठा है, वो फिर भी आपको कुछ रिबेट कर देगा। मजा हुआ आदमी बैठा है, वो रिबेट इस तरीके से करेगा, ज्यादा ले लेगा उससे। वो व्यापार में इतना मंझ चुका है, रिबेट का कोई मतलब ही नहीं है। अगर रिबेट कर रहा है, वो जानता है कि इससे ज्यादा लूंगा मैं। तो ये समझदारी आप जिसको कह रहे हो कि मैं खूब समझ गया हूँ, ये है वो उतनी ही है कि आप इसको कि भैया ये करते हैं तो जगत में ये चीज ऐसे प्राप्त हो जाती है। ऐसे करेंगे तो ये, माला जपेंगे तो ये चीज मिल जाएगी, ये करेंगे तो ये सारा प्रक्रिया है। जब तक ये आपकी श्रद्धा इन प्रक्रियाओं में नहीं टूटती, दूसरा डायनेमिज्म एक्टिवेट नहीं होता। चाहे वो प्रक्रियाएं स्थूल हों, चाहे वो प्रक्रियाएं सूक्ष्म हों, कैसी भी हों है प्रक्रियाएं। और ये इमेजिन करो उस टाइम यू आर प्रोग्रेसिंग व्हाइल यू मर्मर टू दोज बिहाइंड। अपने बेटे को कहोगे डिग्री तो तेरे को चाहिए ही, देख दूसरों के बच्चों को चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे वाले के प्रति आ सकती है, फिर बात माँ की करते हैं। यस यस आवर आइडियल इज इन द स्काईज। पीछे वाले को क्या कहते हो आप। वो आश्रम में गए, माँ के समय तो ठीक था, पर अब ये कह रहे हैं कि आश्रम का मैनेजमेंट इस तरीके का है। अब तो देखो आपके पास सिक्योरिटी अपनी होनी चाहिए, आपके पैसे आपके पास होने ही चाहिए। अरे तू माँ के पास जा रहा है या किसके पास जा रहा है। आपकी भौतिक चेतना ने आपको कह दिया कि माँ है नहीं, तो फिर तू जा किसके पास रहा है। जब माँ है ही नहीं तो तू कोई फैंटम को या कोई ऐसी आकृति को क्यों चेज करना चाहता है जब वो है ही नहीं। किसके सहारे अपनी भावना दे देगा। खाली एक फोटो को दे रहा है तू, किसको दे रहा है अपनी भावनाएं, ये क्लियर करो अपने माइंड को। अगर वो है तो फिर ऐसे व्यवहार करो कि वो है, अगर नहीं है तो फिर ये बातें मत करो। न तो खुद मूर्ख बनो, न अपने पीछे वालों को मूर्ख बनाओ। पर जनरली हम करते ही यही हैं। मर्मर टू दोज बिहाइंड, यस यस आवर आइडियल इज इन द स्काईज, कान में धीरे सी उसको कहते हैं। इसीलिए नवजात जी की बात विशेष है, अपने बेटे को बुला के कहते हैं तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। माँ के हाथों में छोड़ दिया, उनको ये चिंता नहीं थी कि इसको विजय को डिग्री होगी या नहीं होगी। आपके है, उसको बुला के कहते हैं तुम्हारे को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बस ये एक सलाह है कि परफेक्शन देखना है तो माँ में देख लेना। जो भी चीज तू माँ को प्रदान कर देता है वो तो है सोना, बाकी है कीचड़। और जो भी इस मार्ग के अंदर आए उसकी सहायता करना। आज के लिए इतनी बात बहुत है, और कोई दिन तेरे से मिलेंगे, और वो और कोई दिन जीवन में कभी नहीं आया। ये विशेषता है। देखो आप, जीवन में ये चीजें भी संभव हैं, और जब घटित होती हैं तो कोई बहुत ऐसे नहीं जैसे आप कथा कहानियां कहते हैं वैसे कोई फ्लावरी टर्म्स में हुई होगी। कैसे कही होगी, बैठ के यूं ही कही होगी जैसे अपन बात कर रहे हैं। पर वो एक पिता था, अपने पुत्र को ये चीज कह रहा था।
तो जो पिता हैं वो रखो इस स्थान पे, जो माँ है वो अपने को रखो, जो परिवार में है, जो आइडियल लेके चल रहे हैं वो इस पे रखो अपने आप को। आप अपने पीछे वाले को ध्यान दो, कहीं आप भी तो ये चीज़ नहीं कर रहे हो, कैरी तो नहीं कर रहे हो कहीं, आपके शत्रुओं को हार्बर तो नहीं कर रहे हो अपने आप के अंदर। या आवर आइडियल इज़ इन द स्काईज़, हाँ, हाँ, दिव्य जीवन, हम तो दिव्य जीवन। धीरे से उसको ये कहेंगे, अरे भई ये तो देखो यहाँ तो आश्रम में बैठ के आश्रम की बुराई करते रहेंगे। द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज़ चैटर, चैटर, चैटर। और ये कहीं कोई वहीं की बात नहीं, सब जगह की बात है ये तो। बिकॉज़ दैट इज़ द प्लेस फॉर आइडियल्स। आइडियल्स तो वहीं रखने चाहिए भई। मैं कोई साधु संत थोड़ी हूँ, मेरे में तो कामनाएँ भी हैं, मेरे में तो ये भी है, और तू कभी होगा भी नहीं, तू कभी होने वाला भी नहीं है। बट वी आर ऑन द ग्राउंड एंड द ग्राउंड इज़ आवर प्रॉपर प्लेस ऑफ मोशन। लेट अस क्रीप, लेट अस क्रीप। चलो रेंगते हैं, चलो रेंगते हैं। Such inconsistency will only dishearten the nation, unnerve its strength and confuse its intelligence। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कोई आपको ये कहानियां सुनाता हो कि भाई तेरे को थोड़ी सी ये अपनी रखनी चाहिए, सारी चीज ये दे नहीं देनी चाहिए, आज का जगत इस तरीके का नहीं है। और तो फिर आप जा किसके पीछे रहे हो? आप अब इस जगत की बात करो तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जब माँ की बात करते हो, उसके चमत्कारों की बात करते हो और की, तो फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर प्रूडेंस आपको रखनी है तो शुरू से रखो ना, फिर माँ की बात मत करो, नाम नहीं लो उनका, क्योंकि वो तो आपके लिए एक फैंटम है इस तरीके का। वो तो एक भूतहा आकृति है, बस होती है कोई समय, बस प्रैक्टिकल तो है नहीं वो। यू मस्ट आइदर ब्रिंग डाउन योर आइडियल टू द ग्राउंड और फाइंड विंग्स और एरोप्लेन टू लिफ्ट यू टू द स्काईज। देयर इज नो मिडिल कोर्स। जब मैं ये कहता हूँ, कई लोगों को बड़ा ऑफेंड करता है कि आप तो ऐसी ही बात कर रहे हैं, अरे यार मतलब ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं। आप अगर ये कैरी करोगे तो माँ श्री अरविंद के जो दूसरे भक्त हैं जिनमें एस्पिरेशन है, ये तो अनर्व करना हमारे खुद की चीज को। एक एक जना, मैं आपको शक्ति प्रदान करूं, आपको मैं विश्वास प्रदान करूं, आप मेरे को विश्वास करो, हम एक दूसरे को संबल प्रदान करें, एक दूसरे के साथ मुट्ठी से मुट्ठी मिलाएं, हाथ से हाथ मिलाएं, अपनी एस्पिरेशन से एस्पिरेशन मिला के, एक जने में कमजोरी हो तो दूसरा उसको कॉम्प्लीमेंट करे, वहां तक तो बात है ठीक। कि मैं अपने यहाँ जहां तक, नहीं प्योरिटी, बात में तो प्योरिटी हो। आप तो यही यही नहीं आ रहे इस बात के ऊपर ही। इतना तो मिनिमम है, ये तो कम से कम है। ये करने का काम है। ये सारी जो चर्चा है, ये श्रद्धा के उसके ऊपर है। हम ये शुरू करें भई। तो श्रद्धा आपके साथ क्या कर सकती है? श्रद्धा कैन मूव माउंटेन्स। एक इसमें कोटेशन है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ के कारण कोई छीने हथौड़ी के कारण कोई माउंटेन तोड़ा था क्या उसने? वो चला गया वहां, वो कोई चीज आई, बाद में तो जुड़ने वाले हैं वो जुड़ गए। आप कहते हैं अकेले नहीं तोड़ी, अरे अकेले कोई एक आदमी कोई काम थोड़ी करता है, और सारे मिलके भी नहीं करते। सारे मिलके तो कोरोना के अंदर क्या किया देख लो आप। और ये तो कोई एक छोटी सी चीज आएगी फिर पागल की जैसे रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। हम भी उसी मनुष्य जाति के अंग हैं, हम कोई अलग हैं क्या? इसमें बड़ी बड़ी बातें करना, ऊंची ऊंची बातें करना ठीक है, अच्छी बात है। वो इसलिए कि हम जिस ग्राउंड पे खड़े हैं वो देखने में इतना भद्दा है कि ये करके ही एटलीस्ट जीवन कटे तो अच्छी बात है, पर इससे मूलभूत चीज प्राप्त नहीं होती। तो श्रद्धा ऊपर से मिलने वाला अवलंब है, ये उस गुप्त ज्योति की उज्जवल छाया है जो बुद्धि और उसके अज्ञात तथ्यों से अतीत है। अज्ञात तथ्य, जो ज्ञात तथ्यों से अतीत है। बुद्धि और इसके, हाँ, बुद्धि के लिए जो आप श्रद्धा के लिए जाओगे वो अज्ञात तथ्य हैं। अभी अगर ज्ञात तथ्यों के ऊपर ही चलोगे, उसी पे माँ सारा काम कर लेगी, तो फिर तो यहीं रहोगे आप। श्रद्धा की जरूरत भी क्या है फिर? यह उस निगूढ़ ज्ञान का सारमर्म है जो प्रत्यक्ष प्रतीतियों का दास नहीं है। प्रत्यक्ष प्रतीतियां, और इसमें आपकी सारा माइंड का सो कॉल्ड आपकी जो समझदारी है, ये मारती है आपको, आपकी माइंड की समझदारी। चलो यार थोड़ा सा ये ही जीवन में अब थोड़ा सा ये कर लेते हैं, माँ के लिए भी कुछ ये वाली चीज कर लेते हैं। कुछ नहीं, एकमात्र, तब आप शुरुआत करते हो। मुझे लगता है कि श्रद्धा से तुम्हारा तात्पर्य एक ऐसे मानसिक विश्वास से है जो कि वास्तव में एक असंपुष्ट, मतलब जो कंफर्म्ड नहीं है, अभी तक कोई चीज कंफर्म नहीं हुई, उसको आप श्रद्धा मान लेते हो। दृढ़ कथन के संदिग्ध रूप में मन और इंद्रियों के समक्ष रखा गया हो।
ये मेरे ख्याल कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में है। दिलीप कुमार रॉय को ये रहती थी। श्रद्धा के ऊपर बड़ा डीप डिस्कशन है इसके बारे में। इससे श्रद्धा से मेरा अभिप्राय है उन पराऐन्द्रिय, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे आप जब अभी वर्तमान में सारा ढांचा इंद्रियों के आधार पे है, आपकी बुद्धि के आधार पे, भई इतना मेरे को कर लेना चाहिए। भीतर से आपके कोई थोड़ी बहुत आती भी है तो इंद्रियों की या आपकी जो वर्तमान क्रिया उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। आप इस चीज़ को समझो, इसलिए आप उस चीज़ को तोड़ नहीं पाते। वहीं उसको एसिमिलेट कर लेती प्रेम से, यदि कान में गई है तो। बाकी तो ये बहुत बड़ा यदि है, इसका इंट्रोस्पेक्शन आपको करना है। उन पराऐन्द्रिय चीज़ों के विषय के सत्य के विषय में आंतरिक सत्ता में एक क्रियाशील अंतर्भाषात्मक दृढ़ विश्वास, अंतर्भाषात्मक इंट्यूशन का है। और पर डायनामिक है ये। इंट्यूशन तो आ गया, डायनामिक इंट्यूशन है, दृढ़ विश्वास। तो ये अंतरात्मा का साक्ष्य है, उसने वो देख चुकी भई कोई चीज़। अगर आपकी अंतरात्मा देख चुकी है, तो फिर ठिठकने की आवश्यकता क्या है? जिन्हें किन्हीं भी भौतिक साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता, अपितु जो अनुभव का विषय है। मेरा मत यह है कि ये श्रद्धा अभीष्ट अनुभव के लिए चेरिश्ड चेरिश्ड आपका, यदि अत्यंत अपरिहार्य प्रारंभिक तैयारी न सही तो भी एक सर्वाधिक वांछित प्रारंभिक दौर है यह श्रद्धा शुरू में। हालांकि अल्टीमेटली भी यही लेके चलती है आपको, क्योंकि जो शुरुआत करवा देगी, शुरुआत आप करते इसी से हो। नहीं तो आपको क्या पता भाई, कोई व्यक्ति के संपर्क में आए आप जानते ही नहीं, कोई पुस्तक के संपर्क में आए, वो विचार आपको प्रभावित किया, पर अब पदार्पण कोई भौतिक मार्ग तो है नहीं। भौतिक मार्ग भी यदि आप अगत मार्गों के ऊपर जाते हो, जैसे शुरू के अंदर ये एक्सपीडिशन के ऊपर जाते हैं जो कभी गया ही नहीं कोई, तो आपको थोड़ी पता आगे क्या आने वाला है। यहाँ तो डीपर साइकोलॉजी इन्वॉल्व्ड है। वहां तो जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड भी कोई चीज आएगी, आप एक्सपीडिशन के ऊपर गए या कहीं भी गए, तो भी वहां जो जो चीजें आएंगी वो तो आपको पेड़ है, पौधा है, भूमि है, मिट्टी है या पानी है, पशु है, कुछ भी है, वो नोन चीजें हैं, ज्ञात हैं। यहाँ तो स्वरूप ही चेंज हो जा रहा है। फिजिकल चीजों से आप करते नहीं, इसमें तो धीरे से भीतर प्रवेश करेंगे, साइकोलॉजी में प्रवेश कर जाएंगे, सब्जेक्टिव चीजों में, उनका अंत है नहीं, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व्ड है, माइंड के कितने लेयर्स हैं, वो अपनी चीजें कहेंगे। इनफैक्ट आपका सारा पिटारा तो अब खुलेगा, उससे पहले तो गए ही नहीं थे। हाँ, उससे पहले ये आती थी, आपके बीइंग में रिफ्लेक्ट करती थी, कॉन्शियस नहीं थे, यात्रा नहीं थी। अब जब जाओगे तो सारी चीज़ तो ये खुल ही जाएँगी। आपको ये सारी चीज़ें आनी, हो सकता है इंट्यूशन खुल जाएगी, हो सकता है आपकी सारी चीज़ें ऊपर, नीचे, पीछे, मतलब ये 3 जो सोर्स हैं आपके भीतर के, ऊपर का, नीचे का, ये सारे ही कौन से को कहाँ रखना है, कैसे पता चले? बहुत भारी काम हो जाएगा। वर्तमान ये जगत है, उसी का सेंस नहीं आ रहा कि उसको कहाँ रखा जाए। ये तो इतनी ज़्यादा चीज़ें खुल जाएँगी, ये आपको लेके चलेगा, क्योंकि उसने कोई चीज़ देखी है। एक्चुअल में करता क्या है, आपने सपोज़ कोई चीज़ एक जीभ में आपको स्वाद दे दिया, अब आप अलग-अलग जगह टेस्ट करते चल रहे हो, ना भई ये तो नहीं है। नहीं तो आपको पता नहीं है कि जगत में क्या है। आपकी अंतरात्मा को एक साक्ष्य प्राप्त हो गया, अब वो चीज़ों का आकलन करती है। वो कह रही ना, ना इसमें तो कुछ दिन तो हो सकता है वो आपको बड़ा चकाचौंध करे, फिर भीतर से आपके ने कन्विक्शन नहीं है भई। मतलब आपने भीतर से कोई ऐसा रस लिया है, जो बार-बार उसकी तुलना करके देख रही है, यार इसमें तो ये नहीं है, इसमें तो ये नहीं है, इसमें तो ये नहीं है। क्या है वो वाली चीज़ वो फ़ॉर्मूलेट नहीं कर पा रही। वो तो इतनी भयंकर है, इतनी ज़बरदस्त है। कोई टाइम आपको उसके इंट्यूशन के रूप में आ सकती है, इंस्पिरेशन के रूप में आ सकती है, रेवलेशन के रूप में आ सकती है। और जब आप मार्ग में होते हो, पहले तो अगर आपको आती है तो आप इसके ऊपर सेफली चल भी नहीं सकते। आपको क्या पता इंट्यूशन आ रहा है या फ़ियर आ रहा है नीचे से। इंस्पिरेशन आ रही है या ईगो की ही वाणी इस रूप में आ रही है, एम्बिशन आ रहा है, क्या पता? पता नहीं कैसी-कैसी चीज़ें उठ के आएँगी। तो ये सारों का आधार है आपकी सिंसियरिटी। अगर सिंसियर हो, तो ही इनकी वैल्यू है, अदरवाइज़ तो ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये।
श्रद्धा चैत्य में निहित सहज ज्ञान है। यही तुलना करता है फिर बाद में, यार इसमें तो रस नहीं आ रहा, सहज ज्ञान है, अदरवाइज तो आपको क्या पता कि ये ठीक है भी या नहीं है। तो बाहर से वो, क्योंकि आप तो पता नहीं, नहीं यार इसमें तो रस नहीं आ रहा, स्त्री में तो रस नहीं आ रहा, इस व्यापार में तो रस नहीं आ रहा। अभी अगर आ रहा है इसका मतलब उस चीज की है नहीं, भाई सीधी सीधी बात है ये। फिर वो देखता रहता, नहीं इसमें तो रस नहीं है, क्योंकि उसको सहज ज्ञान है इस चीज का। वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है बाहरी आपके मेंबर्स के ऊपर। श्रद्धा एक निश्चित ही है, सर्टिट्यूड है, जो आवश्यक रूप से अनुभव और ज्ञान पर आधारित नहीं होती। वो कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको अनुभव एक्सपीरियंस हुआ हो, आपको कोई नॉलेज आई हो। इनफैक्ट आप सारे अपने जीवन को इसमें झोंक भी देते हैं, और उससे जो अनुभव है वो भी आगे की चीज थोड़ी बता देते हैं। माँ कह रही है एजेंडा के अंदर, क्योंकि प्राण चला गया था उनका, माइंड पहले ही छोड़ के चला गया था, प्योरली फिजिकल के ऊपर। जब सेल्स की साधना कर रही थी माँ, आज तक तो मनुष्य जाति ने कभी ये कल्पना में भी नहीं है। इसलिए जो उनको अनुभव प्राप्त हो रहे थे, जो एक्सपीरियंसेस सेल्यूलर लेवल के ऊपर, अभी वर्तमान में हम क्या करते हैं, माइंड से सोचते हैं। मैंने किसी को कोई चीज दी, कोई अच्छी मीठी चीज है, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इनडायरेक्ट तरीके से सोचता हूँ कि हाँ इसको भी अच्छी लग रही होगी। या उसके चेहरे के ऊपर कंटेंटमेंट का भाव है, तो मेरे को हाँ इसको ये अच्छी लगी, चेहरे का भाव बता रहा है। गूंगा है तो भी देख, गूंगे ने गुड़ खाया क्या पता चले, पर चेहरे का भाव बता, हाँ ये ठीक है आज। वही आप किसी से मिल, यार आज इसके थोड़ी सी एजिटेशन है, तकलीफ में है ये, कह नहीं पा रहा पर चेहरे पे तकलीफ है इसके। तो अनुभव और ज्ञान उस समय जब सेल्यूलर लेवल पे माँ कर रही है, वो अनुभव जो आ रहे हैं, आपको पता थोड़ी है उसको पुट टुगेदर कैसे करो। आप तो मेंटल फ्रेमवर्क से करते हो चीजों को, माइंड तो उनको छोड़ के ही चला गया। भौतिक अपने आप में इस अनुभवों को कैसे लेता है, उसकी खुद का सोचने समझने का कैसा तरीका है, इसलिए ये बात समझ नहीं आती। अब तक तो मनुष्य जाति एक भी आज तक आया नहीं सेल्यूलर लेवल के ऊपर, कोई भी, क्योंकि ये साधना किसी ने करी ही नहीं। तब कोई पढ़ भी ले तो उसका क्या अर्थ निकाले। पहले तो इस मार्ग में आप पदार्पण करो, कि पहले माइंड के लेवल पे भी कितना मुश्किल है, प्राण के लेवल पे कितना मुश्किल है, फिर तो ये कुछ इनसे ही समझ सकते हो आप कि यही इतना है, तो ये कह रही है, ये तो बहुत जबरदस्त बात होगी फिर तो। श्रद्धा, भगवान में दृढ़ विश्वास और भगवान की विजय की अडिग निश्चिति अभी नहीं है, निश्चित ही नहीं है, नहीं तो आपका जीवन ऐसा नहीं हो सकता था। श्रद्धा आध्यात्मिक सद्गुण की अभिव्यंजना है, एक्सप्रेशन है, आध्यात्मिक क्वालिटी आप में। श्रद्धा पूरी तरह से एक चैत्य फिनोमिना है, साइकिक फिनोमिना है। चैत्य साक्ष्य ले लेता है, उसको दिख जाती है कोई चीज, प्रमाण मिल जाता है उसको। साइकिक के पास प्रमाण है। यहां हमको इसको विराम देना पड़ेगा। अब कोई 2 मिनट आप कुछ कहना चाहो रविकांत जी, कुछ क्लियर होता आ रहा है क्या इसमें, कुछ कुछ तो? हाँ, क्लियर है, पहले दिन से क्लियर है। इसमें जो लिखा है उसको शब्द में तो हम बोल नहीं सकते, समझा नहीं सकते, मगर क्लियर है, श्रद्धा क्या है क्लियर है। दीपक जी। जी क्लियर ये हो रहा है, हम श्रद्धा रहित हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, श्रद्धा तो है, वर्तमान जीवन में है, इसलिए ये बातें एक कान से जाती हैं, कोई अगर प्रभाव करती हैं तो करती हैं, अदरवाइज निकल जाती हैं। श्रद्धा के बिना तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। पर आपका वर्तमान जीवन वही है, आप बातें कितनी भी कर लो, आपके वर्तमान में, और अगर आप में एस्पिरेशन है, आपके आगे आने वाला समय जो है, वर्तमान श्रद्धा उसको निर्धारित करेगी कि आपका आगे भावी आपका किस तरीके का होगा। आपके हाथ में है ये, आप चाहें वैसे इसको मोल्ड कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं आप। और वो कोई इसी लीनियर लाइन के अंदर नहीं है कि आप इस तरीके से चलोगे तो आज आप दीपक जी के पास ये चीजें इतने इतने पैरामीटर्स में, तो यही चीजें और 100 गुना बढ़ जाएंगी, ये नहीं, अप्रत्याशित होंगी। जैसे डायमेंशन चेंज हो रहा है, खाली लंबाई है चौड़ाई है, इसमें आप कितनी चीजें बना सकते हो, वैसी तीसरा डायमेंशन ऊंचाई का है, उसमें चमत्कार साधित हो गया। कितनी चीजें, आपका सारा भौतिक निर्माण हो गया तीसरे डायमेंशन से। और फिर भी एक्चुअल में क्या निर्माण है, चौथा डायमेंशन आपके आता है माइंड का।
उसने क्या क्या चीजें नहीं खोल दी, उन्हीं चीजों को और नहीं बढ़ाया, उसने चमत्कार साधित कर दिए। इसके बाद कॉन्शियसनेस का डायमेंशन आता है, वो क्या क्या नहीं खोल देगा, पर ये विश्वास नहीं आता, ये चीजें श्रद्धा खोल देगी। अगर ये अभी तक आपको चीज ये क्लैरिटी आ ही नहीं सकती है, नहीं तो जीवन ऐसा कैसे रह सकता है। डायमेंशंस हैं ये तो अगर 3 या 4 डायमेंशन में ये फर्क पड़ रहा है, डायमेंशंस की कोई कमी नहीं, तो आप सोचिए कैसी हम इनमें भव्यताओं में बैठे हैं और कैसे अपने आप को थोड़ा सा संकीर्ण करके बैठे हैं एक छोटे से में। ये डायमेंशंस हैं सारे के सारे। पशु के ये डायमेंशन नहीं खुलता, जैसी मेंटल कॉन्शियसनेस है डायमेंशन खुल जाता है। ये तो देख ही सकते हो आप, साफ साफ एकदम। ये तो आप सोचो कि ये डायमेंशंस हैं इस तरीके के। दीपा जी, आपके कोई प्रश्न है क्या इसमें? पर मुझे तो जो समझ में आया है अभी तक वो ये आया है कि जितनी डीपर हमारी श्रद्धा होगी, सोल की अवेकनिंग होगी, तो ऑटो सिस्टम से वो मन प्राण सब बदल जाएंगे। ऑटो सिस्टम से हमारा वो चेंज आ जाएगा। श्रद्धा वर्तमान में तो आपकी इस जगत में है। पैसा कमाओगे तो पेट भरेगा, बिना पैसा कमाए कैसे पेट भरेगा। ये वाली प्रक्रिया करोगे तो शिक्षा होएगी, ये प्रक्रिया नहीं करोगे शिक्षा कैसे होएगी। चलो सामान्य जीवन की तो बात छोड़ो, इतनी मालाएं जपोगे, इतना ध्यान करोगे तो भगवान मिलेंगे। यो बैठे बैठे थोड़ी भगवान मिल जाएंगे, खाली यही करने से थोड़ी मिल जाएंगे। अगर ये प्रक्रियाओं के ही ये जगत मोहताज होता तो हमको सारे उदाहरण हैं, शरीर के माध्यम से किसी ने कोई कोई लड़ाइयां थोड़ी जीती हैं, या किसी भी कारण से पांडिचेरी आश्रम जो है कोई ईंटों के कारण, रिसोर्स के कारण, पैसों के कारण थोड़ी बना है। चेतना का जगत है, सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सबने देखा है वहां जाके, एक के विश्वास नहीं है इस बात का। जो ये कह भी रहे हैं कि हमको समझ आ रहा है, पर मैं समझता हूँ ये कितनी डीप चीज है। अभी तो माइंड विकसित करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये बात तो बहुत दूर की है, अभी तो ये ही समझ में आ जाए कि जैसे आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है, जगत को रंगीन देखा ही नहीं, क्या आपको ये कम्युनिकेट किया जा सकता है कि रंगों की दुनिया भी होती है। आप तो कहते दिख रहा है ना यार इसके अंदर। जब रेडियो था, रेडियो के बाद जब ये टीवी आया, तब तो लाइसेंस और लेना पड़ता था इसका, रेडियो का भी। तब टीवी आया, अरे ये तो गजब चीज आ गई। रंगों की तब भी आपने दुनिया देखी थी, पर मान लो आपके खाली ब्लैक और व्हाइट दो ही रंग की दुनिया हो, और कोई आदमी आपको कहे कि अरे रंग भी होते हैं, तो आप कहे फालतू बात करता है, ब्लैक एंड व्हाइट की शेड्स होती हैं। तो आपने अपने आप का दायरा बदल रखा है, मतलब आपकी श्रद्धा वहीं तक है। आप बातें आध्यात्मिकता की करो, चाहे कितने भी करो। कितने लोग हैं अपने संपर्क में जो ये कह रहे हैं राष्ट्रीय तो पुनरुद्धार ये करेंगे तो योजना से कि हम कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर देंगे, इसमें वेद ले आएंगे। पर उस वेद वाले की अगर उसका चिंतन अगर महीने वाले दिन तनख्वाह के ऊपर ही होगा, तो वो वेद पढ़ाएगा या तनख्वाह पूरी करेगा? वेद आ सकता है क्या इसके अंदर कभी भी? ये बात उनके समझ नहीं आ रही, डायमेंशन ही नहीं है उनके। ये बातें कितनी भी करो, ये डायमेंशन नहीं है उनके, ये अकल नहीं है। आप भी कह रहे थे हाँ ये ब्लैक एंड व्हाइट, इससे आगे क्या हो सकता है? जब रंगीन दुनिया आई, अरे इसमें तो सारे कितने कलर्स आ गए, और वो कलर भी खाली 3 ही कलर्स से बन रहे हैं। जोरदार बात ये, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, खाली इन 3 से बन रहे हैं। फिर बाद में कह रहे अरे ये नहीं, अब तो ऑगमेंटेड रियलिटी आ गई, अब तो चश्मे के अंदर ही काम हो जाएगा। फिर उससे आगे चले जाएंगे, फिर आगे जाके ये कहेंगे इससे भी नहीं, शरीर को मेटीरियलाइज डीमेटीरियलाइज, जो चाहिए वैसा का वैसा मशीन से बना देंगे। ये सारी चीजें कर पाएंगे हम, और ऐसी होनी भी चाहिए, गलत बात नहीं है। क्योंकि यदि श्री अरविंद कह रहे हैं 300 साल लगेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये टेक्नोलॉजी आए तो 300 साल जियो नहीं, पहले ही खत्म हो जाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन किसका करोगे? अगर विज्ञान ये नहीं कहेगा लंबा होने से, अगर साइकोलॉजिकल तकलीफ वैसी ही रहे, शरीर लंबा हो जाए, तो और ज्यादा पीड़ा का काम हो गया। मुद्दे प्रैक्टिकल है इसमें, इसलिए मैं तो ये खाली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं समझ रहे। मैं तो खाली इतना ही बताना चाह रहा हूँ बस। इसको आप सच्चे रूप से समझोगे, मैं जो कह रहा हूँ अभी आप समझ नहीं पा रहे, तो शुरुआत होगी कुछ समझने की।
तो डायमेंशंस की बात है ये सारी की सारी। हमको लगता है हम जिस डायमेंशन में रह रहे हैं वही है, तो लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर एक प्लेन सरफेस के ऊपर जो रह रहा है उसको लगता है यही रियलिटी है। तीसरा डायमेंशन हाइट का खुलता है, वो आदमी आके उठा लेता है कोई भी चीज और कह रहे ये तो चमत्कार हो गया। आप बांध के देखो अपने आप को, उससे ज्यादा बंधे हुए हैं हम। जगत हमको दिखता है, इसका ग्रेविटेशन नजर आता है, इसके लॉज, जिसमें समाज के नियम है, व्यापार के नियम है, अपने शरीर के नियम, ये सारे हमको बांधे ले रहे हैं। आपको हमको समझ में आ गया। श्रद्धा हो तो समझ में क्या आ गया, श्रद्धा तो मीराबाई बना देगी जो जहर पी सकती है। श्रद्धा हुंडी लिखवा देगी, हुंडी लिखो आप, माँ के नाम, पता चल जाए श्रद्धा है या नहीं है। हाँ मेरे को समझ में आया या नहीं आया। अबे यार माँ है ही नहीं, माँ तो आजकल बदमाशी है पांडिचेरी में, तो ये है, ये आपको तो माँ नजर ही नहीं आ रही किसी को। ये मैं डायमेंशन की एक अलग बात कर रहा हूँ। ये जी कितनी सर। भी बात कर लो, ये समझ नहीं आ सकती है। ये सारी आपके अंदर लेटेंट हैं, सब में है या आप में, ये सब में है। तो विश्वास करो और कम से कम इसमें दाखिला तो ले, मिनिमम ये तो करो। जी सर। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। जी। तो एक एक पशु को आप ये नहीं बता सकते कि मनुष्य के सामने क्या संभावनाएं खुल जाती है। अगर पशु ये डरे कि मनुष्य बनने से पता नहीं वो क्या चीज खो देगा, तो मनुष्य कहे यार क्यों डरता है। खैर मनुष्य जिस तरीके के हैं एक्चुअल में तो पशु बने रहने में बेटर है। मनुष्यों के पास तो कोई दलील नहीं है कि तू मनुष्य बन जाएगा तो तेरी जाति को काट काट के उनका सत्यानाश करेगा, तू वातावरण का नुकसान कर देगा, तू सारी प्रकृति का दोहन करेगा। पर हालांकि खैर हम उच्चतर भाग की बात कर रहे हैं मनुष्य जाति की, जो संगीत में जा सकती है, साहित्य में जा सकती है, विचारों में जा सकती है, साधना में जा सकती है। तो आप कह रहे हैं तू खो नहीं देगा, तेरी संभावनाएं खुलेंगी। तो अभी आपको लगता है आप जी रहे हो, मैं ये कह रहा हूं आपको सेंस तक नहीं है, और आपको ये भीतर ये दरार भी नहीं आती। आपका जो इतना भयंकर दुर्ग बना रखा है इस चीज में, यही आपको दुर्ग तोड़ना है। साधना तो होगी बाद में, पहले ये शक भी करो कि आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है। यहाँ विराम जी हमको देना सर। पड़ेगा। विवेक कोई बात है क्या जी इसमें? सर। जी सर। ये एक बात आ रही है दिमाग में कि श्रद्धा जो है हम वास्तव में अपने मूल रूप में है, वही बाहर चीज होती है, वही चीज वही हम हो होते हैं, आप, होती क्या आप वही हो। वही बाहर है। कुछ है ही नहीं, बाहर कोई हाँ, चीज है ही नहीं। आप बनाते हो बाहर तो जो है सो। एक कीड़ा क्या बना लेगा इस लाइब्रेरी का, काट के किताबें भले ही खराब कर सकता है। ये जगत है नहीं, आपने मान लिया इसको। हाँ, तो ये एक्चुअली हम जो अपने मूल रूप में एक हम जो बोलते हैं कि हम एक स्पार्क हैं या वो भागवत स्प्लिंग है, और फिर हम इसकी बात अभी जो कर रहे हैं कि एक जैसे बाहर संसार के बारे में एक हमारा विश्वास, एक श्रद्धा है, इसलिए हम उधर की ओर जा रहे हैं। तो इसको हम श्रद्धा कहेंगे या इसको विश्वास कहेंगे, क्योंकि हम अपने मूल में तो वो है नहीं। अब संसार की ओर अगर हम जा रहे हैं, उसको कर रहे हैं, तो ये तो हमारे अंदर एक अलग विश्वास है, इसको तो हम श्रद्धा नहीं कहेंगे ना। वो तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वो तो पर्डिशन में, वो तो नर्क के अंदर जाता है, वो तो विनश्यति। तो आपको क्या तो जीवन में विश्वास हो तो आप जीवन में कुछ कर पाते हो, ये तो जीवन में भी कुछ नहीं कर पाते। क्या नहीं, कर पाते हो जैसे जीवन अभी में? अभी जो भैया बात कर रहे हैं कि जैसे अभी है कि आपकी श्रद्धा संसार में है, इसलिए आप संसार की ओर जा रहे हो, तो इसको श्रद्धा कहेंगे या आपके विश्वास भगवान संसार में है, इसलिए आप संसार की ओर जा रहे हो, क्योंकि मूल में विश्वास तो का वो है रूप तो नहीं। लेता है, विश्वास तो एक लैंप शेड है, विश्वास के रूप में रजिस्टर करती है वो, आपके मन में रजिस्टर करेगी, विश्वास के रूप में आ जाएगी, प्राण के अंदर करेगी तो डायनेमिज्म के अंदर आ जाएगी, एक्टिव कोई काम में आ जाएगी, शरीर के अंदर करेगी तो अपने तरीके से आएगी। शरीर अलग है नहीं, शरीर तो जड़ है। प्राण का परमिएशन यदि उसके अंदर नहीं हो तो आप कर्म में नहीं करोगे। आपको ये चीज है यार ये वाली करनी चाहिए, अब आपको कोई श्रद्धा है तभी तो आप रोज आते हो, अब इसके लिए कुछ करने की भी कोशिश करते हो।
डिसाइसिव वो आ जाएगी, उस दिन आप पदार्पण कर सकते हो। सोचने ये समझने से तो कुछ हो नहीं रहा। ये तो भैया ठीक है कि ये हमारे अंदर इस क्लास के लिए या ऐसे जो चीज है जो डायरेक्ट माँ की ओर ले जाती है उसके लिए श्रद्धा है। लेकिन जो संसार वाली बात आ जा रही है कि हम घोर रूप से उसी के पीछे पागल होकर चलते जा रहे हैं, वो तो हमारे मूल स्वभाव में है नहीं। वहां तो वो श्रद्धा नहीं हुआ ना। इसीलिए गीता कहती है कि स्वभाव के ऊपर जाओ पहले। सरफेस आपकी जो नेचर है उससे स्वभाव, और स्वभाव से मदभाव मागता, मदभाव, फिर भगवान के भाव पे सीधे चले जाओ। यही कह रही है गीता। इतना लॉजिकल प्रोग्रेशन है। वर्तमान आप जहां हो उससे जाओ स्वभाव के ऊपर। पहले ये तो प्रश्न करो कि मैं भीतर कैरी क्या करता हूं। इसी के अंदर आप, इसलिए सबसे पहले साक्षी भाव प्रश्न करना शुरू करो। गीता सबसे पहले कौन से पुरुष का पोइस जो है साक्षी, फिर अनुमंता, फिर भर्ता कि मैं सस्टेन कर रहा हूं इसको, फिर भोक्ता मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, फिर ज्ञाता वो इसकी वर्किंग जान जाता है। जब कैमरे की वर्किंग जान जाते हो तो उससे खेल सकते हो, जैसी चाहो फोटो ले सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। फिर ईश्वर, आपको फिर बाद में जरूरी नहीं है, वो आपकी प्रसन्नता के लिए काम करती है प्रकृति। आप नहीं करते कि मेरे को ये चाहिए, प्रकृति ला ला के देती है आपको। और ये वाली चीज मनुष्य को उपलब्ध नहीं है, ईश्वर भाव कि आप असेंड करके ईश्वर बन जाओगे, वो नहीं होता। ये ऊपर से नीचे आता है, ये अवतार को उपलब्ध है, मनुष्य को उपलब्ध नहीं है। इसलिए सुप्रामेंटल की जब बात कर रहे हैं सिंथेसिस के अंदर भी श्री अरविंद, तो जो असेंड करके सुप्रामेंटल बीइंग बनेंगे असेंशन के द्वारा, क्रम विकास के द्वारा उनमें, और डायरेक्टली जो डिसेंड होंगे ऊपर से उनमें, उनमें शेड ऑफ डिफरेंस होगा। मूल रूप से मृत्यु से अज्ञान से तो मुक्त होंगे जो असेंड करके जाएंगे, पर जो ऊपर अवतरण से जो सत्ताएं आएंगी, अब ये कुछ ऐसी चीजें उनकी क्या तो बात करें, अभी शुरुआत तो करो कम से कम। तो सरफेस भाव से स्वभाव, मूल भाव आप कौन सा पर्टिकुलर चीज आप माँ की अपने अंदर कैरी करते हो, वहां तक जाओ। सारा क्रम विकास इसी के लिए है। हाँ विवेक, ठीक है भैया। सारा प्रयास इसी का है। भैया अभी हम लोग सभ्या को करी कर रहे हैं, माँ को नहीं किए हैं। माँ ही है सभ्या। ये जब हो जाएगा कि माँ ही सभ्या है, सभ्या नाम से कोई है ये नहीं। एक कबीर दास की किसका है ना कि दोनों हम रहेंगे तो ईश्वर नहीं, ईश्वर रहेंगे तो हम नहीं। यही है अभी हमारा सभ्या इस मन प्राण शरीर पर हावी है। अभी माँ हावी नहीं है, माँ को हावी करना है तो माँ को इसमें ही करना है। हाँ, पर ये थोड़ा प्रेम से हो थोड़ा सकता हम ही है। समझ रहे हैं। ये जो चीज है इसकी चाबी हाँ, प्रेम के पास है। प्रेम बाजार में मिलता नहीं, ना वो नहीं मिलता है। प्रेम से ही हो वो सकती है ये भी चीज। हम ही माँ है के प्रति, भैया, प्रेम भी। माँ के प्रति यदि प्रेम होगा, अब हाँ, भौतिक माँ को भी जब प्रेम होता है तो उसको आग नहीं नजर आती, बेटे को लपेट लेती है, उसको आग जला देती है, उसको हाँ, तकलीफ नहीं होती। नहीं होता। यही एक चीज है जो आपको ये साबित कर सकती है। अभी ममता बटी हुई है आपकी। इसीलिए रामचरितमानस में वो तुलसीदास जी कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी। सारी ये जो ममताएं हैं ये ताग हम्म, बटोरो, इनके जो धागे हैं हम्म, ना वो बटोरो, ओके माँ के चरणों में बांधो, तो कुछ नजदीक जाओगे। हम्म, उससे पहले बातें करने से कोई मतलब नहीं है। ये बटोरो तो सही है। आपकी श्रद्धा तो आपकी बटी हुई है भोजन के अंदर, बीपी की गोलियों के अंदर, शुगर की गोलियों के अंदर। सुबह नहीं उठ सकना, गद्दा अच्छा है या नहीं है, एसी ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, पंखा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, बात दिव्य जीवन की। बेमानी बातें हैं ये। महीने वाले दिन ये आया तो मेरा केंद्र चलेगा, नहीं आया तो केंद्र कैसे चलेगा। इतनी देर सेशन, इतनी देर ये, इतनी देर चाय, इतनी देर ये। आप भोजन तो नहीं तोड़ पा रहे अपना। ये हमारी वर्तमान स्थिति है। आप 16 आना सच बोल रहे हैं भैया। 16 आना यही हो, देख ही रहे और फिर इसी की बेचैनी है। ये तो तब की बात है जब ये बातें तो तब समझ में आ गई, तो भी आप जीवन में कुछ कर पाओ, कुछ नहीं कर पाते आप जीवन में। बाद में भी आप पदार्पण करो तो कुछ कर पाओ, कुछ नहीं। मैं आपके लिए नहीं कहता क्योंकि मैं ये मान ही नहीं रहा। ये तो मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं तो दूसरों की कह ही नहीं रहा ये बात। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं कि फिर भी आप कुछ कर पाओ, ये संभावना ही नहीं है।
पहले तो आप उस पाले में ही नहीं हो। मैं ग्राउंड फुटबॉल वाले में हूँ, क्रिकेट की बातें कर रहा हूँ। अरे यार पहले पाले में तो आ, फिर बाद में बातें करेंगे इसकी। यहाँ विराम देते हैं। आप इनको बहुत ज्यादा गहराई से मंथन कीजिए। ये जितनी भी है ये मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, फिलोसॉफिकल नहीं। जय श्री मां। जय जय श्री राम।